हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल RKCC में। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.4 को कंप्लीट करके छोड़ चुके थे। वहां लास्ट क्लास था। आज का क्लास जो है उसके आगे का होगा। अब ये सर उसके आगे तो कोई 8.5 तो है नहीं, हम जानते नहीं है। लेकिन देखिए, अगर किसी भी एग्जाम में आपको 10th के एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो उसमें 3 चीज है। 5 चीज को आपको बढ़िया से अध्ययन कर लीजिएगा तो अच्छा मार्क्स आए। पहला क्या होता है? प्रश्नावली। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है उदाहरण। तीसरा क्या है? जो ऐच्छिक। ऐच्छिक क्या है? तो किसी एक्सरसाइज में ऐच्छिक होता है, बताएंगे आपको। उसके बाद होता है भूमिका। 4 ही चीज भूमिका। अगर ये 4 चीज आप कमांड कर लेते हैं तो यकीनन मानिए आपको 10th में अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके थे, भूमिका हम लोग थ्योरीज का पढ़ चुके थे। देखिए, इस चैप्टर में ऐच्छिक नहीं है, अब बच गया था उदाहरण। ठीक है, तो ये देखिए त्रिकोणमिति के परिचय में आज का जो सेशन होने वाला है उदाहरण का होने वाला है। तो इसमें टोटल 15 के आसपास क्या है आपको उदाहरण है। तो 15 एग्जाम्पल को आज कोशिश करेंगे हम सॉल्व कर दे। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में पहला क्वेश्चन उदाहरण 1 है। देखिए उदाहरण 1 है, क्या कह रहा है? देखिए, अगर आपको देखिए वीडियो देखने से पहले आप पिछले क्लास के जितने वीडियो है उसको देख ले, क्योंकि हम यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बस बताएंगे एग्जाम्पल। आप 8.1 2 3 4 अगर बारीकी से पढ़ चुके हैं तभी आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा, अन्यथा आप नहीं समझ पाइएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे, पहले जाइए, आप पहले जाकर उधर देखिए वीडियो, तब उसको देखिएगा, तब समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या कर रहा है? यदि tan A बराबर 4/3 है, 4/3, तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। यानी देखिए लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए। पहले क्या कर रहा है? हल करते हैं। पहले सबसे पहले हल क्या दिया हुआ है? दिया है tan A बराबर दे दिया है 4/3। साइलेंट कर दे, हाँ रन। तो ज्ञात करना है कौन सी? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। देखिए, तो सबसे पहले आप लोग यहां देखिए, तो हल यहां लिखेंगे और इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले क्या दिया है? tan A बराबर 4/3, तो यहां लिखेंगे tan A बराबर 4/3। ठीक है, तो tan का फॉर्मूला जाती है, tan का होता है P/B। तो यहां लिख दिया P/B। चाहिए तो यहां चित्र भी बना सकते हैं, चित्र ऐसे बना सकते हैं। नंबर यहां होगा, यहां ABC। ठीक है, तो tan A बराबर क्या होता है? P/B। तो P बराबर कितना है? इसलिए P बराबर कितना है? हालांकि बराबर यहां मान सकते हैं कि माना, तो P बराबर कितना हो गया आपका? 4 के। B बराबर कितना हो गया? 3 के। तो P भी आ गया, तो घट रहा है H, तो H निकालिए। इसलिए H बराबर रूट होता है P² + B²। तो देखिए P का मान क्या है? B का मान है 4 के, तो 4 के का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 3 के का स्क्वायर। देखिए, तो अब यहां लिख देते, थोड़ा सा पेज में है हमारे पास। तो देखिए क्या है, तो 4 को कीजिए, तो 4 को 2 बार गुना कीजिए, कितना आएगा? 16 के का स्क्वायर अब प्लस 3 3 9, तो 9 के स्क्वायर। तो 16 9 कितना हो गया? 25, तो 25 के स्क्वायर हो गया, तो 25 का 5 के हो गया। और अन्य सभी कर रहा, अन्य सभी यानी tan छोड़ दीजिए, तो साइन, कॉस, कॉट, सेक, कोसेक सबको निकालना है। तो देखिए पहले करते हैं साइन का। तो साइन A बराबर क्या होता है? P/H। तो P का मान देखिए कितना है? P का मान आपका 4 के है, तो 4 के
अब बटा एच का मान बोलिए कितना, एच का भी निकाले हैं 5 के, यहाँ है 5 के, तो के से के कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 4/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह कॉस का निकाले, कॉस ए बराबर होता है b/h, तो b का मान देखिए यहाँ क्या है 3 के है, तो 3 के अब बटा हो जाएगा आपका 5 के, तो कट गया तो 3/5, ठीक है। उसके बाद आएगा tan, कॉस के बाद tan तो दिया हुआ है, अब कॉट निकालिए, कॉट ए का होता है b/p, तब b का मान आपका हो जाएगा 3 के है, अब p का मान आपका 4 के है, के से के घटा दीजिएगा तो 3/4 आंसर आ गया। उसका सेक थीटा बराबर, सेक ए बराबर होता है h/b, तो h देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, तो हो जाएगा 5 के, अब बटा हो जाएगा 3 के से के घटा दीजिए तो 5/3 आ जाएगा। उसी तरह कॉसेक का निकालना है, कॉसेक एक बार होता है h/p, तो h का मान बोलिए, h का मान आपका हो जाएगा 5 के हो गया, अब p का मान आपका 4 के, तो के से के घटा दीजिएगा तो 5/4, देखिए तो ये आपका पोटोटा बोल गया, जो कहा रहा था यहाँ बन गया। देखिए एग्जाम्पल बहुत मायने रखता है, अगर आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस ना कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अक्सर एग्जाम में देखिएगा एग्जाम्पल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप एग्जाम्पल छोड़िए मत, क्योंकि एनसीईआरटी का एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एनसीईआरटी पर ध्यान दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण की तरफ 2 की तरफ। चलिए उदाहरण 2 की तरफ, उदाहरण 2 में क्या कह रहा है सुनिए, ध्यान देखिए। हालांकि बुक में देखिए तो बहुत लंबा चौड़ा बनाया है, हम प्रयास कर रहे हैं छोट बनाने के लिए, बहुत छोटा में शॉर्टकट में बना दे ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। क्या कह रहा है, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि sin B बराबर sin Q, तो सिद्ध करे कि कोण B बराबर कोण Q, यानी एक ऐसा त्रिभुज है। देखिए एनसीईआरटी में 2 त्रिभुज बना है, इसमें तो कहीं जिक्र नहीं हो रहा है 2 त्रिभुज है, यहाँ एक कोण B है, एक कोण Q है, तो कहीं जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ कौन त्रिभुज है, तो हम एक ही त्रिभुज बना दिए। एक त्रिभुज मान लिया क्या जरा B और Q क्या न्यून कोण है, न्यून कोण, तो यहां पर मान लेंगे B और यहां मान लेंगे Q, यहां हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए तो B और Q न्यून कोण नहीं हो गया, 90 डिग्री से छोटा, तो क्या है देखिए पहले सबसे पहले दिया है, यहां लिखेंगे दिया है, क्या दिया है पहले ध्यान से देखिए, दिया है कोण B तथा कोण Q एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, न्यून कोण है जिसमें साइन B बराबर साइन Q है, तो सिद्ध करना है कौन चीज सिद्ध करना है, जो कोण B बराबर कोण Q। तो सबसे पहले हल करते, देखिए ये देखिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा बनाया हुआ है, तो लंबा चौड़ा फिर मैंने समझना, सटीक बनाना है ताकि आपको समझ में आ सके और एग्जाम में बनाए तो परफेक्ट नंबर मिले। इन्हें ये शॉर्टकट चक्कर में वो ऐसा बना दीजिए समझ में ना आवे, एग्जाम में नंबर ना मिले, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा बनाना है जो सटीक हो और नंबर मिले। चलिए तो देखिए सबसे पहले क्या है, फिर समझिए क्या दिया, B और Q न्यून कोण है, और साइन B बराबर साइन Q। एक्सरसाइज में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह का है, वहां cos A बराबर cos B दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ B Q दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम क्या करते हैं, त्रिभुज है ना, यहाँ पर B है यहाँ Q है, तो हम अपने मन से मान लेते हैं A, कोई दिक्कत नहीं है, A B Q, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAQ में पहले क्या करते हैं, साइन निकाल लेते हैं, साइन का मान निकालते थे, पहले हम साइन का मान लिखते हैं, साइन क्या लिखेंगे, साइन आपका B का मान निकालते हैं, साइन B बराबर हो जाएगा P/H, तो बताइए B कहां से, यहां से,
तो सामने वाला होता है P, नीचे वाला होता है B, इधर होता है H। तो साइन B का मान, P का मान निकालिए, साइन B का P, तब P का मान हो गया AQ और H का मान हो गया BQ, हो गया। उसी तरह लिखिए पुनः पुनः पुनः, देखिए अब यहां बना देते हैं, नहीं हटेगा तो यहां देख लेते हैं हम लोग। अब पुनः क्या करते हैं, पुनः पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी में, BAQ में, BAQ में। देख क्या करेंगे, अब वहां निकालते हैं साइन, देखो जो दिया हुआ साइन Q निकालते हैं पहले, साइन Q, साइन Q। तो साइन Q का फॉर्मूला तो होता है P बटा H, कहां से, अब तो E वाला मिटक जाएगा, इधर वाला मिटक जाएगा, कहां से, Q से पूछ रहा है। तो Q से होता सामने वाला P होगा, नीचे वाला B हो जाएगा। तो साइन Q, तो फॉर्मूला होता है P बटा H, P बटा H। तो P का मान हो गया AB, P का मान हो गया AB और H का मान हो गया BQ, BQ। चूंकि दिया हुआ, अब देखो चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन B बराबर साइन Q, साइन B बराबर साइन Q। तो साइन B का मान बोलिए क्या निकाले हैं, AQ बटा BQ, AQ बटा BQ, AQ बटा BQ बराबर साइन Q का बोलिए आपका AB बटा क्या दे दिया, AB बटा BQ। तो BQ तो यहां कट जा रहा है, तो क्या बचा, AQ बराबर BQ, AQ बराबर AB, AQ बराबर AB, यानी AQ, चलिए इसको मिटा दे लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या दिया, AB बराबर क्या होगा AQ, यानी AB बराबर AQ, यानी दो भुजा क्या होगा, बराबर हो गया। और जब दो भुजा बराबर होता है तो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु, समद्विबाहु। और समद्विबाहु में जब दो भुजा बराबर हो गया तो दो कोण भी ऑटोमेटिक क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो लिखेंगे चूंकि दो भुजा बराबर हो गया, चूंकि BAQ एक क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। जब दो भुजा बराबर हो गया तो ऑटोमेटिक दो कोण क्या हो जाएगा, बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q। देखिए यहां प्रूव्ड हो गया इसका, देखिए समझ में आया। देखिएगा तो एग्जाम्पल बहुत लेंदी बनाया है, बच्चा को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम इसका सटीक एक बनाया है अपने हिसाब से, जो ऐसे बनाया है। तो एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब उदाहरण बढ़ते हैं 3 की तरफ। उदाहरण 3, चलिए उदाहरण 3 क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने। उदाहरण 3 नंबर, चलिए इसका थोड़ा इंक बदल देते हैं, इसको ब्लैक ले लेते हैं। चलिए क्या दिया है, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण हो। तो चलिए लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज ले लिए जिसका यहां 90 डिग्री होगा। अब देख कुछ बच्चा समकोण ऐसे बनाता है, कहां से समकोण दिख रहा है, कुछ बच्चा समकोण ऐसे बना देता है, मौका 10 लिखा। तो समकोण थोड़े होगा, समकोण माने एकदम वो भुजा खड़ा होना चाहिए 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर खड़ा कर दिए। अब यहां हो जाएगा, मान लीजिए कह रहा है C समकोण है, C समकोण, तो यहां C मान लिए। हमको मन किया तो यहाँ A मान लिए, यहाँ C मान लिए, यहाँ B मान लेंगे। ABC कह रहा है, वहां पर देखिए ABC कह रहा है। चलिए तो हो गया समकोण जिसमें AB बराबर 24, तो A और B बराबर यहाँ 24 दे दिया है, 29 है, AB बराबर 29 दिया, 29 सेंटीमीटर। ठीक है, इकाई दे रहा है, इकाई का मतलब होता है आपका सेंटीमीटर में भी हो जाएगा, मीटर में भी हो जाएगा, और जो भी हो जाएगा कोई दिक्कत, इकाई लास्ट में हम लोग लगा देंगे। चलिए BC बराबर 21 है, B 80, देखिए BC बराबर 21 दे दिया। अच्छा चलिए पहले दिया क्या है, ऐसे लिखिए, दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या दिया है, समकोण त्रिभुज ACB में दिया है AB बराबर 29 सेंटीमीटर, 29 इकाई का मतलब सेंटीमीटर मीटर। चलिए इकाई में ऊपर नहीं होगा, इधर होगा इकाई। ठीक है, उसके बाद BC बराबर 21, BC बराबर 21 इकाई,
इकाई, सॉरी इकाई में हम थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर नहीं होगा। चलिए इकाई है, चलिए तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है। एक नंबर में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान, 2 नंबर में कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो छोड़िए क्या करो ना करो तो छोड़िए, पहले आप लोग बनाइए, देखिए समझिए, दे दिया, अब हल कीजिए, यहां हल करके बनाते हैं, हल करके देखिए, समझिए, एक बार समझिए तो बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल बहुत मायने रखता है। अगर आपको टॉपर बनना है, 468 से अधिक नंबर लाना है, जैसे कि हमारे कोचिंग में अभी सबसे हाईएस्ट नंबर है इस साल का 468, तो 468 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एकदम आप लोग तोड़ सकते हैं, आप लोग में वो काबिलियत है। चलिए देखिए आप, तो सबसे पहले देखिए, अगर त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज में अगर यही से, चलिए यहां हम थीटा मान लेते हैं, सपोज यहां थीटा मान लेते हैं, तो यहां देखिए तो सामने वाला होता है P, इधर होता है H, नीचे होता है B, तो P दिया है, H दिया, B नहीं दिया है, तो सबसे पहले B निकालिए। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी, ACB में, ACB में, ठीक है। तो देखिए H दिया है, P दिया है, तो B निकालना है, दे दो दीपक सर को, दे दो दीपक सर। चलिए तो देखिए अब क्या करते हैं, देखिए पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, B का मान निकालते हैं। तो B बराबर क्या होता है, रूट अंडर H स्क्वायर और माइनस P स्क्वायर। तो H का मान बोलिए कितना, 29, तो 29 का स्क्वायर और माइनस 21 का स्क्वायर, तो 29 को 2 बार गुना कर लीजिए, कितना आएगा, 29 गुना 29 का, तो 841 आ जाएगा। देखिए 29 को 2 बार करिए तो 841 और माइनस 21 का 441 आता है, तो घटाइएगा तो ये आ जाएगा आपका 400, और 400 और 20 होता है, आ गया 20, यानी 20 इकाई, 20 इकाई, इकाई होगा। तो इकाई के फेर में मतलब लास्ट में देखा जाएगा, यानी आपका B हो गया, आपका 20 हो गया, 20 इकाई हो गया। अब चलिए देखिए, जो ज्ञात करना है उसमें कॉस और साइन है, कॉस और साइन है, तो पहले ही आप निकाल लीजिए कॉस साइन का मान, ताकि उसमें डायरेक्ट बैठा देंगे। तो पहले साइन का मान निकाले, साइन थीटा बराबर, तो होता है P बटा H, P का मान बोलिए, P का मान है 21, तो 21। अब देखिए ये सब हम समझाने के व्यू से लिख रहे हैं, आप लोग इसे मत लिखिएगा, तो एग्जाम में नंबर काट लेगा, ये सब समझाने के व्यू से लिखते हैं। तो P का मान क्या है, 21 है। अब B का मान कितना है, B का मान आपका, अच्छा P और H का मान 29 है। उस तरह कॉस थीटा लिया, कॉस थीटा बड़ा होता है B बटा H, तब B का मान हो जाएगा आपका 20 और H का मान होगा 29। अब जो निकालने के लिए कह रहा निकालिए, देखिए अब लिख लीजिए, अब प्रश्न से भी कर सकते हैं, नहीं चलिए अब लिख लीजिए। एक नंबर में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसका फॉर्मूले होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1, लेकिन दे दिया है तो बनाइए, आप देखिए कैसे होता है, बनाइए देखिए। तो कॉस का मान कितना, देखिए कॉस का मान आप निकाले हैं 20 बटा 29, 20 बटा 29 का होल स्क्वायर, आप प्लस साइन का क्या होता है 21 बटा 29 का स्क्वायर कीजिए। तो 20 का 400 अब बटा 841 प्लस 441 अब बटा 841, तो हो जाएगा इसका 841 और 400 अब प्लस 441, दोनों जोड़िएगा, यहाँ पर बना दे, दिख रहा है ना, तो यहाँ देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा 441 और 441, तो 400 और 441 जोड़िए तो 841 अब बटा 841, कट क्या करिएगा, ये देखिए आंसर आ गया, एक आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 2 नंबर में कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान आप लाए तो कितना है, 400 बटा 841 है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 400 बटा कितना 841, देखिए ना कॉस स्क्वायर निकाले ना, यहाँ पर आया है 841, फिर माइनस क्या माइनस, और साइन का निकाले, देखिए साइन का कितना निकाले हैं 441 बटा कितना 441 बटा कितना 841, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये तो माइनस में आपका आ जा रहा है, तो कोई बात नहीं, -41 बटा 841 आंसर हो जाएगा इसका।
बटा जो हटा बनाइएगा, नहीं आता तो देखिए बताते थे। 841 फिर होगा 400 और माइनस 741 तो हो जाएगा -41 बटा 841। ये आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको अपलोड कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं क्वेश्चन नंबर उदाहरण सॉरी उदाहरण नंबर 4 की तरफ। उदाहरण नंबर 4 की तरफ चलिए। उदाहरण 4 क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। देखिए उदाहरण 4 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। अच्छा बी समकोण है तो एक त्रिभुज बना दीजिए। देखिए बनाते हैं यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका बी समकोण है, यानी यहां पर बी होगा, यानी ए बी समकोण है, यहां बी लिख दीजिए आपने ए यहां पर सी कर दिए, यानी क्या समकोण है? बी समकोण है। तो समकोण बी की तरफ लगा दिए। यदि tan a बराबर 1 है, tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए, यानी सिद्ध करे, सत्यापित करे, सिद्ध करे, चाहे दिखाइए बात बराबर होता है। सत्यापित कीजिए 2 sin a i इंटू कॉस a बराबर 1। देखिए क्या दिया है, सबसे पहले लिया है, दिया है, पहले इसके बाद चर्चा की। दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ध्यान से देखिए, एक बार समझ जाइएगा फिर दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आज ज्यादा दिमाग इधर उधर लगाइएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान समझिए, पहले क्या दिया हुआ है? समकोण त्रिभुज एबीसी में tan a बराबर दिया हुआ, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या 2 sin a इंटू कॉस ए। देखिए बच्चा क्या होता है, रेगुलर नहीं पढ़ पाता है सब। आई रेगुलर नहीं अभी नहीं पढ़िएगा तो जब अक्टूबर नवंबर में आएगा ना तब बेचैनी हो जाएगा। इसलिए अभी पढ़िए, थोड़ा रोज कंटिन्यू जो है ना 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा तो पढ़ते रहिए। मैथ को पर डे आप 2 घंटा पढ़िए, और 2 घंटा पर डे पढ़िएगा तो एक दिन ऐसा आएगा मैथ आसान लगने लगेगा आपको। ठीक है ना। चलिए तो चलिए हल करते हैं। अब हल तो करते हैं, देखते कैसे। क्या दिया था? tan a बराबर 1 दिया है, 1 तो 1 दिया मतलब 1 बटा 1। तो tan का फॉर्मूला होता है p बटा b, यानी आप बराबर में k मान लीजिए, माना। देखिए k अगर न भी मानिए तो आंसर वही आएगा, लेकिन कोई मास्टर अगर पढ़ा होगा, ज्यादा क्वालिफाइड होगा तो कहेगा डायरेक्ट कैसे मान लिया, तो आपको नंबर काट सकता है। हालांकि मैट्रिक का टीचर लोग इसको नंबर दे देता है, लेकिन इंटर का टीचर लोग चेक करेगा नंबर तो काट लेगा। डायरेक्ट बनाइए तो p बराबर डायरेक्ट 1 और b बराबर 1 मान के बनाइएगा तो काट लेगा। इसलिए आप थोड़ा बनाइए डिटेल, इसलिए लिखेंगे p बराबर 1 के और b बराबर हो जाएगा 1 के, हालांकि 1 छुपा है तो p b दिया तो घट रहा है h, तो सबसे पहले इसलिए h निकाल दिए। h क्या होता है? रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का मान बताइए, तब p का मान आपका हो गया 1k का स्क्वायर, अब b का मान हो गया 1k का स्क्वायर। तो 1k का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 तो सिर्फ आएगा k स्क्वायर, आइएगा k स्क्वायर तो हो जाएगा 2k स्क्वायर। तो 2 का 2 का रूट में बाहर हो जाएगा, k 2 है तो बाहर ही हो जाएगा, तो k रूट 2 हो जाएगा, k रूट 2 हो जाएगा। चूंकि 2 के अंदर है, 2 का वर्गमूल तो होता नहीं है, इसे 2 अंदर आ गया। अब देखिए जो सिद्ध करना है, सॉरी बराबर 1 करना था, भूल गया, बराबर 1 सिद्ध करना था। तो चलिए इसको हल करना है तो आंसर 1 आना चाहिए, आना चाहिए। तो इसमें आ रहा है साइन, एक आ रहा है कॉस, साइन और कॉस आ रहा है, साइन और कॉस। तो पहले क्या करते हैं, साइन का मान निकाल लेते हैं। साइन a बराबर होता है p बटा h। तो p का मान देखिए कितना, p का 1k है, 1k और h का है k रूट 2, k से k कट जाएगा तो 1 बटा रूट 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद साइन कॉस निकाल लीजिए, कॉस a बराबर है आपका b बटा h, तो b का मान बोलिए कितना है, b का मान 1k है और h का a का है k रूट 2, तो k से k कट जाएगा तो 1 बटा रूट 2 आ गया। अब देखिए सिद्ध करना, तो अब लिख दिए यहाँ पर। देखिए ये थोड़ा जो मार्कर है ना ज्यादा जगह ले लेता है, आप लोग कॉपी बनाइए तो बहुत कम में छोटा ही बन जाता है। हवा नहीं है जो सर इतना बड़ा 3 लाइन में बना रहा है, नहीं है। भाषा देखिए, भाषा हमारा एक चल गया, तो भाषा अगर बढ़िया से लिखिएगा ना तो नंबर अच्छा मिलेगा। आप भाषा पर ध्यान ना दीजिएगा तो चौपट हो जाएगा।
क्योंकि देखिए मार्केट में समझिए आजकल यह जरूरी नहीं है जो वह टिकाऊ हो। आज मार्केट में आप जाइएगा, मान लीजिए आप सपोज एक कलम खरीदने जा रहे हैं, सही, कलम छोड़िए, एक कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, शर्ट, एक शर्ट वैसा है जो देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसका डिमेरिट क्या है, जो वो जल्दी फट जाएगा, साल भर 6 महीना फट जाएगा। और एक शर्ट ऐसा उसी प्राइस में जो देखने में एक सुंदर, तन को रत्ती सुंदर नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन पहनते पहनते आप थक गए लेकिन फटेगा नहीं, तो आप कौन खरीदिएगा? तो अधिकतर बच्चा तो शर्ट एक खरीदेगा, क्योंकि आजकल मजबूती नहीं देखा जाता है, देखा जाता है जो कितना अच्छा दिख रहा है। तो वहीं देखिए एग्जाम में आपको 19 लाख से लेकर 24 लाख लड़का बैठता है, उसमें आपका कॉपी जब तक यूनिक नहीं दिखेगा, अलग नहीं दिखेगा, तब तक आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए एग्जाम में अच्छा दिखाना है, जब अच्छा दिखाइएगा तभी अच्छा मार्क्स देगा। तो लिखने के तरीका पर ध्यान दीजिएगा ज्यादा। चलिए, तो निकल गया। अब सिद्ध करना था 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। तो पहले अब लिख दीजिए, अब लिख देते हैं। अब क्या है, 2 का 2 है, साइन ए का साइन ए है, इंटू कॉस ए है, ठीक है। देखिए अब 2 का 2 लिख दिए, अब बराबर 1 लाना था, बराबर 1 लाना था, लिखिए लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, 2 का 2 साइन का साइन, ए का ए है और कॉस ए है। तो 2 का 2 और साइन ए का मान बोलिए, साइन ए का मान क्या है, देखिए साइन ए का मान आप निकाले हैं 1/√2, 1/√2। फिर कॉस ए का मान क्या निकाले हैं, 1/√2, 1/√2। तो 2 का 2, ये देखिए 2 में 1 से ऐसे करते हैं, 2 में 1 से गुणेंगे 2 आएगा, और √2 में √2 लिखिए तो √4 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, तो डायरेक्ट 2, √2 का 2 तो √4 और 4 का 2 तो डायरेक्ट 2 हो जाता है। अगर एक ही संख्या रूट में 2 बार आता है ना तो रूट हट जाता है, सिर्फ 2। तो 2 से 2 कर दिया, कितना गया 1, देखिए आगे कि नहीं 1 बराबर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आ गया होगा। चलिए इसको पहले एक बार नोट कीजिए। अगर दिक्कत है तो वीडियो को आगे पीछे करके चला के आप देख लीजिए और क्लियर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी उदाहरण 5 की तरफ। चलिए उदाहरण 5 आपके सामने आ रहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अगर इसको समझ जाते तो समझिए आप टैलेंटेड बच्चा हैं, बढ़िया आपसे पढ़े हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए एक बार थोड़ा रंग बदल के पढ़ते हैं हम लोग इनका। चलिए क्या कर रहा है, त्रिभुज है OPQ, जिसका कोण P समकोण है। तो बनाइए एक त्रिभुज, बनाते हैं त्रिभुज। देखिए अच्छा ना दिख रहा है, मजा नहीं आ रहा, लिखिए बना के रहने दीजिए, अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा मोटा हल्का कर देते। चलिए एक त्रिभुज है जिसका नाम है OPQ, घबरा गया। एक त्रिभुज ले लेते हैं जिसका नाम है OPQ, देखिए हो गया। अगर आप P समकोण है तो समकोण में 90 यहाँ पे होगा, तो यहाँ P लिख दीजिए, यहाँ OP, यहाँ Q अपने मन से। अच्छा है, यहाँ पर अगर Q मानते हैं तो यहाँ O मानते हैं, यहाँ Q मानिएगा तो यहाँ O मानिएगा, OPQ, कोई दिक्कत नहीं, आप जहां मानना चाहते मान लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, OP बराबर 7, OP बराबर 7, OP यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप OQ, यानी OQ ये हो गया OQ, अब माइनस PQ, माइनस है, यानी OQ में से PQ घटाने पर कितना रहा, 1 आ रहा है। तो कह रहा है साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी में, OPQ में क्या दिया है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर दिया OQ दिया होगा माइनस PQ बराबर दे दिया 1 बराबर 1। तो ज्ञात करना है, करना है कौन सी, देखिए साइन Q तथा कॉस Q का मान, Q का मान। चलिए तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ हल करते हैं। हल
देखिए अब तो OP बराबर तो 7 दे दिया है, और इसमें से इसको घटाने पर आ रहा 1, तो किसी एक को आप x मान लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज इसको x मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, यानी पुनः माना कि नहीं, माना कि OQ बराबर 1 सेंटीमीटर, OQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अब क्या दिया देखो, तो OQ में से PQ को घटा रहे थे तो कितना आ रहा था 1, तो OQ को तो आप मान लीजिए x, अब माइनस PQ का PQ रह दीजिए बराबर 1, तो x अब -1 बराबर PQ, यानी PQ का देखिए यहां मान लिखा गया, यानी आ गया x -1। क्या ऐसे कर रहा है, x -1, चलिए आ गया। अब देखिए x -1 तो आ गया, अब देखिए तीनों मालूम हो गया है, और यहां से आप देखते हैं सपोज यहां तो सामने वाला P है, नीचे वाला B है, अन्य बड़ी के सामने वाला H है, तीनों मालूम है, लेकिन मालूम है हमको P भी x में मालूम है, तीनों मालूम है, यानी हमको मालूम है P का भी मालूम है, B का भी मालूम है, H का भी मालूम है, लेकिन x में मालूम है। जब तीनों मालूम हुआ, x y में हो, x में अज्ञात में हो, तब आता पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े होइएगा, h² बराबर p² प्लस b²। तो h का मान है आपका x, तो x का स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा p का मान है 7 कर दीजिए। अब b का मान है आपका x -1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ तीर कर देते हैं क्योंकि यहाँ बराबर है, तो x² का x² बराबर 749, आप प्लस ये तोड़िएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता है a² यानी x का स्क्वायर माइनस 2a, अब b का मान 1, अब प्लस 1 का स्क्वायर, यानी यहां देखिए x -1 का स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab या प्लस b² पर बनाए हैं, इसी पर तोड़ रहे हैं, तोड़िए। देखिए x² बराबर 49 का 49, अब प्लस का प्लस, x² का x² माइनस 2x प्लस 1, तो ये x² है, आई भी x² कट गया, माइनस 2x था टांग के इधर लाए हैं, तो माइनस उठ के आता था प्लस, तो इधर हो गया 2x बराबर 50, तो 2x बराबर क्या होगा 50/2, कट के आ गया x बराबर 25, x बराबर क्या आ गया 25। चलिए अब देखिए जब x बराबर 25 आ गया, यह मतलब आपका OQ बराबर क्या आ गया, इसलिए OQ माने हुए थे, तो OQ बराबर क्या हो गया आपका x था, तो x का मान हो गया 25। ठीक है, अब देखिए अब PQ देखिए, तो यहां बना लेते हैं, नहीं दिख रहा तो यहां देख लेते हैं, दिख रहा है उधर, चलिए तो अब दिख रहा होगा, तो यहां देखिए PQ बराबर आप माने थे x -1 माने थे, तो 25 माइनस 1 तो आ गया आपका 24 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या कह रहा था, अब सब चीज मालूम हो गया आपका, यहाँ अब हो गया, ये मिटा देते हैं, इस समझाने के लिए लिखे हुए थे, यहाँ आपका हो गया 25 सेंटीमीटर, आइए आपका हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा था, साइन क्या पूछ रहा था, साइन आप लिख भी सकते हैं, इसको x -1 कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी ये 24 हो गया, सॉरी 24 था हो गया। अब पूछ रहा था साइन क्यू का मान पता, साइन क्यू, तो साइन क्यू का फॉर्मूला था p/h, तब p का देखिए कितना है, यहां से देखिए q से, तब p का मान है 7, h का मान है 25, तो 7/25 आपका ये आंसर हो गया। दूसरा है cos q, तो cos q का होता है b/h, तब b का मान बोलिए कितना है 24 है, ये b है, ये p है, तो b का मान 24 है, h का मान 25 हो गया, तो 24/25 ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट था। देखिए आप ऐसे से घेर के मत बनाइए, ये बना लिए, पिक्चर इसे सामने होना चाहिए, उसी नीचे बनाना, उसी नीचे बनाना, फिर उसी नीचे बनाना, आपको काफी सफिशिएंट पढ़ना मिलता है, तो आप ध्यान से बनाइएगा। ये नहीं जब लाइन घिस के गुज कर दिया, उसमें घोच मोच कर दिया, ऐसा बात नहीं, फ्रेश बनाइए एकदम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम देखें उदाहरण नंबर 5।
अब उदाहरण नंबर चलते हैं 6 की तरफ। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन आ गया, एकदम समझिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आई क्वेश्चन देखिए आगे जो है ना, ऊंचाई और दूरी पढ़िएगा चैप्टर 9, उसमें भर भर के इसका काम आएगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है सम त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी है, समकोण है। देखिए वहां बी दिया, चलिए अब वो बना दे, उसी पर नहीं अपना से बना लेते हैं, आकृति से मतलब नहीं है, हम अपना बनाते हैं। चलिए देखिए यहां पर 90 डिग्री बना लिए, अब क्या है बी समकोण है, तो बी मान लीजिए, यहां पर ए, यहां पर सी, ए बी सी हो गया समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज हो गया ए बी सी हो गया। अब बी समकोण था, बी समकोण हो गया, बी समकोण हो गया। उसके बाद क्या ए बी बराबर 5, ए बी बराबर 5। अच्छा देखिए यहां पर उल्टा मान लिया है, उससे मतलब नहीं है, चाहिए तो आप भी मान सकते हैं, मान लीजिए, अगर मानने का मन है आपको तो मान लेते हैं, कंफ्यूजन मत होइएगा। यहां पर चाहेगा तो सी मान लीजिएगा, यहां पर ए मान लीजिएगा, तभी वही कोई दिक्कत नहीं है। तब यहां पर ए बी बराबर 5 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद देखिए कोण ए सी बी, ए सी बी यानी यहां दे दिया, यहां पर दे दिया आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो कह रहा है तो भुजा BC और AC का मान निकालिए, यानी ई वाला भुजा और ई वाला का, दोनों का मान निकालना है, दोनों का मान निकालना है। तो देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, ABC में क्या दिया है, AB बराबर 5, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, और कोण, कोण ACB, ACB, ACB बराबर 30 डिग्री, ACB बराबर 30 डिग्री। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, कौन सी बुआ, ज्ञात करना है BC तथा भुजा लिख दीजिए, भुजा, भुजा, भुजा खाने वाला भुजा ना समझिएगा, ये भुजा माने ए बी बी सी कह रहा है, तब भुजा रेखा कह रहा है ए बी, तो ज्ञात करना है BC तथा AC का मान, AC का मान। देखिए समझिए पहले, अब कैसे बनाएंगे सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको मान सारणी याद होना चाहिए। तो देखिए हम समझाते हैं, हल करते हैं और समझते हैं। देखिए समझते क्या है, सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज है ABC, चाहे CBA मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए, जहां से दिया देखिए, तो जो दिया है देखिए P दिया है, P जो कोण दिया रहेगा, देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऊंचाई और दूरी के लिए, आने वाला चैप्टर है चैप्टर 9 ऊंचाई और दूरी, उसमें इसका भर भर के इस्तेमाल होगा, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, जो कोण दिया उसको देखिए, कोण दिया यहां पर, तो सामने वाला P, नीचे वाला B, इधर वाला H। तो चलिए पहले हम क्या निकालते हैं, BC निकालते हैं, फिर बाद में AC निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं BC, पहले हम निकालेंगे BC। तो BC देखिए यहाँ BC है, तो BC क्या है, B है, BC B है, B है, निकालना है P, निकालना है P, सॉरी गलती है, सॉरी सॉरी। देखिए क्या दिया है, BC ज्ञात करना है, BC मतलब B हो गया, और दिया क्या है, P दिया है, यानी P दिया है हमको, B निकालना है। तो P और B सोचिए किसका फॉर्मूला होता है, P और B, P और B, तो P और B tan का होता है। अच्छा BP रख लीजिएगा, B बटा P तो cot का होता है, तो tan में बैठे चाहे cot में बैठे, दोनों पर आ जाएगा। तो चलिए हम बैठाते हैं tan पर, tan क्या लिखना, tan कितना, tan 30 बराबर, tan 30 डिग्री बराबर लिख लीजिए। अच्छा ऐसे लिखते हैं, समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज कौन सी, ABC, चाहे CBA में, CBA में, चाहे ABC लगा दिया, अच्छा लग रहा है, ABC में, ABC में कहां से देखना है, C से ना देखना है, तो tan C लिख दीजिए, tan C बराबर P बटा B, तब P का मान क्या हो, BC, AB सॉरी AB है, अब B का मान क्या है, BC है, BC है। चलिए तो देखिए tan C का मान क्या है, tan C का मान है 30, तो यहां लिख दिया tan 30,
अब ए बी का मान क्या है 5, तो 5। अब BC का तो दिया नहीं, तो BC का BC रहने दीजिए। तो tan 30 का होता है 1/√3। अब बराबर देखिए 5/BC, 5/BC क्रॉस गुना कीजिए तो BC बराबर क्या आ जाएगा 5√3। और सेंटीमीटर होता सेंटीमीटर, मीटर होता मीटर। ये BC आ गया। अब निकालना है AC का मान। तो AC आपका H है और दिया क्या है P। तो P या B किसका फॉर्मूला होता है, साइन का होता है। तो समझ गया साइन का। तो आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए, साइन C बराबर P/B, P/B। तो P का मान क्या हो गया, P का मान देखिए AC हो गया, सॉरी P का मान हो गया AB, सॉरी P/H ना होता है, तो A अब B हो गया और H का मान हो गया AC, H का मान हो गया AC। तो देखिए साइन C, तो साइन C का मतलब होगा साइन 30 हो गया। अब AB का मान है 5, तो 5 और AC का AC। साइन 30 का होता है 1/2 बराबर 5/AC। क्रॉस गुना कीजिएगा तो AC बराबर 10 सेंटीमीटर। देखिए आ गया, दोनों आ गया आपका। इसलिए हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया AC बराबर आपका हो गया 10 सेंटीमीटर और BC बराबर हो गया कितना आपका, BC बराबर 5√3 मीटर। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया आपका। दो वो पूछा था, AC निकाल दिया और BC निकाल दिया, यानी BC और AC का मान निकल गया। चलिए इसको नोट कीजिए, चूंकि बहुत आए काम करेगा ऊंचाई और दूरी में। टोटल 15 को एग्जाम्पल है, तो आज हम कोशिश करते हैं 7-8 पढ़ा देते हैं, देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6 के बाद 7 नंबर, उदाहरण 7। देखिए उसी का उल्टा दिया है, उसी का उल्टा जो अभी क्वेश्चन नंबर उदाहरण जो 6 पढ़े हैं उसी का उल्टा एक 7 दे दिया है। देखिए क्या दिया, पढ़ते पहले हम। देखिए आप PQR में त्रिभुज PQR है और Q समकोण है, Q समकोण है, यानी बनाइए अपने से, पिक्चर को छोड़िए, हम उससे मतलब नहीं है, अपने से बनाते। एक त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम है PQR, यानी ये Q समकोण है, यहाँ Q मान लीजिए। देखिए कह रहा है जिसका कोण Q समकोण, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं PQ, यहाँ पर R, चाहे आपको यहाँ P मानिए तो यहाँ R मानिए, उससे दिक्कत नहीं है, कहीं भी मानिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया हुआ है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर। देखिए आकृति 8.20, तो यही है 8.20। देखिएगा NCERT में दिया हुआ, इस चित्र का नाम है 8.20, यानी चैप्टर 8 में 20वां चित्र है। देखिए उसके बाद PR बराबर 6, यानी PR बराबर 6 सेंटीमीटर और उधर जाता PQ बराबर 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कोण QPR यानी ई वाला कोण पूछ रहा है। उसके बाद PRQ यानी ई वाला कोण, दोनों कोण पूछ रहा है। भुजा दे दिया है, कोण पूछ रहा है, तो ऊंचाई और दूरी के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसलिए इस पर ध्यान देना है। क्या दिया हुआ है, दिया है, लिखेंगे दिया है समकोण त्रिभुज PQR में, तो PQR में यहाँ 90 डिग्री है। तो देखिए सॉरी PQR में, ठीक है, दिया क्या दिया, PR बराबर 6 सेंटीमीटर और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर दे दिया है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण QPR तथा कोण PRQ का मान। तो हल कीजिए, सबसे पहले हल। अब चलिए कौन मान है यह ज्ञात करेंगे, पहले का P निकालिएगा कि R निकालिएगा। चलो मन है हमको पहले R निकालने का मन है, मान लो हमको R पहले निकालने का मन है, पहले हमारा नाम है R से, इसलिए पहले हम R निकालते हैं। तो R निकालते हैं, R निकालिए चाहे P निकाले, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम R निकालते हैं। तो R निकालना, तो R से देखिए, R के सामने वाला होगा P और 90 डिग्री सामने वाला H और जो बच गया वो B। तो क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है और H दिया हुआ है, तो P और H फॉर्मूला खोजना, PH साइन का, तो साइन का, यानी कि समकोण
त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कहां से, आर से देख रहे हैं तो लिखिए साइन आर बराबर पी बटा एच। तो आर के जवाब पी के जवाब पर है पी क्यू, एच की जवाब पर पी आर। तो साइन आर का आर लिख दीजिए। अब पी क्यू का मान कितना, पी क्यू का 3 है, अब पी आर का 6 है, तो कट के 1/2। अब देखिए क्या करेंगे, तो साइन आर का साइन आर लिखिए, कोई टेंशन नहीं है, साइन आर बराबर। अब देखिए साइन में किसका मान 1/2 होता है, साइन का, 30 का, 45, 60 का, 90 का, 30 का। तो साइन हो जाएगा किसका, साइन 30 का होता है। तो साइन साइन लगा दिए तो आर बराबर हो गया 30 डिग्री। देखिए 30 आ गया। आर का मतलब क्या है, इसीलिए क्या, आर का मतलब क्या, पी आर क्यू, इसलिए कोण पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। ये आ गया आपका, आ गया। और निकालना है पी, कोण पी का मान, तो पी से आप छोड़िए, इसको मिटाइए और इसको मिटाइए, और पी के सामने वाला पी होगा, 90 के सामने वाला एच होगा, आज जो बच गया बी होगा। तो पी बी एच, पी बी एच, पी बी एच, 3 वो चीज होता है पी बी एच। तो देखिए क्या दिया, बी दिया है कहां से, पी से, एच दिया, तो बी और एच किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का। तो कॉस लगा देंगे, पुनः समकोण, क्योंकि दोबारा समकोण त्रिभुज ले रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो क्या दिया हुआ है बी एच, तो बी और एच कॉस का होता है, तो कॉस का फॉर्मूला लगाना, कॉस पी बराबर बी बटा एच। तो बी का मान क्या है आपका, पी क्यू है, एच का मान है पी आर, तो कॉस का कॉस, अब पी का पी, अब पी क्यू का मान कितना दिया, पी क्यू का 3 दिया है, अब पी आर का 6 दिया, कट के 1/2 आ गया। तो कॉस का कॉस, पी का पी, कॉस में किसका मान 1/2 होता है, 60 का, तो कॉस 60 का हो गया। तो कॉस का पी बराबर कितना है, 60 डिग्री। यानी पी का मतलब क्या, पी का मतलब हो गया कोण आर पी क्यू, चाहे पी आर क्यू, सॉरी क्यू आर पी, क्यू पी आर, तो इसलिए कोण क्यू पी आर बराबर 30 डिग्री, नहीं सॉरी 60 डिग्री। तो इस तरह हो गया आपका, दो कोण निकालना निकल गया, इसलिए लिख दिया फाइनली, इसलिए कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री, एक जगह दिया कोण, कौन सा था दुआ, कोण पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर, ऐसे करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। और 7 के बाद 8 के बाद 8 9 10 बचा, 15 को है, तो 15 में आज हम 7 देख लिए, और जो 8 को बचा है फिर अगले क्लास में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।